नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज उपटानी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। दोस्तों, शेयर मार्केट में हज़ारों शेयर दौड़ते हैं, हर दिन, हर रोज़। हर आदमी चाहता है कि बेस्ट से बेस्ट स्टॉक उनको हाथ में मिले, लेकिन ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो कि एक शेयर को बेमिसाल बना देती है। वो कुछ एक ही स्टॉक्स होते हैं जो कि बहुत कामयाब आगे होके निकलते हैं। तो ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिनको आपको देखभाल के ही एंटर करना चाहिए किसी भी स्टॉक को परचेज करते समय। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसी कौन सी टिप्स हैं जिनको मैं पक्का फॉलो करता ही करता हूं जब भी मुझे कोई एक पर्टिकुलर शेयर बाय करना होता है। वो क्वालिटीज़, उनका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और एक सविनय निवेदन, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल आपका दिल हम किसी ना किसी वीडियो में जीत ही लेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करता हूँ सबसे पहले क्वालिटी नंबर 1, ग्रोथ, अर्निंग्स एंड स्टेबिलिटी। दोस्तों, किसी भी शेयर के पोटेंशियल को अगर आपको देखना हो तो सबसे पहले आपको ये देखना ज़रूरी है कि क्या उसके प्रॉफिट्स लगातार साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं या नहीं। उसकी ओवरऑल इनकम, उसके ओवरऑल रेवेन्यूज़ का जो नंबर है वो साल दर साल बेटर की तरफ बढ़ रहा है या नहीं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होती है किसी भी शेयर को अगर आप उठाएं उससे पहले। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक द केस ऑफ HCL टेक्नोलॉजीज़। HCL टेक्नोलॉजीज़ की शुरुआत 2000 के अराउंड हुई थी। स्टार्टिंग में इसका ट्रेड मोटा मोटा 90 से लेके 110 के बीच में हुआ करता था, लेकिन 2001 सितंबर में इसमें भारी गिरावट आई थी, 12 रुपये तक पहुंच गया था, ऑल टाइम लो। लेकिन दोस्तों, 2001 में जो शेयर सिर्फ 12 रुपये का हुआ करता था, आज की डेट में वो पिछले साल 600 रुपये तक टच कर चुका था। करंटली इसका मार्केट प्राइस अराउंड 570-580 के अराउंड घूम रहा है। आप सोच के देखिए, 2001 में एक शेयर सिर्फ 12 रुपये, उस ज़माने के हिसाब से भी अगर चल के देखें, किसी ने 12 लाख रुपए अगर इस शेयर में लगाए होते, उस ज़माने में तो प्रॉपर्टी पीक पे थी, प्रॉपर्टी में ना इन्वेस्ट करके अगर इसमें 12 लाख रुपए लगाए होते तो आज की डेट में वो 5 करोड़ 80 लाख रुपए होते। मतलब शेयर का पोटेंशियल देखिए आप, ज़बरदस्त। अब क्या चीज़ें हैं जिसने इस शेयर को बेहतरीन बना दिया? कंसिस्टेंसी इसका बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। अगर स्टैंड अलोन रेवेन्यू की बात करें तो 2016 में इसका रेवेन्यू 14,400 करोड़ था, जो कि 2020 में 3300 करोड़ तक टच कर गया दोस्तों। और वहीं अगर आप इसके नेट प्रॉफिट्स की बात करें तो वो 4700 करोड़ से बढ़कर 9000 करोड़ तक चले गए हैं स्टैंड अलोन बेसिस पे। आप इमेजिन कीजिए, 5 साल में इसने ऑलमोस्ट दुगनी तरक्की कर ली है। एंड दिस इज़ वाई इट इज़ रियली रेलिवेंट टू अंडरस्टैंड हाउ इम्पॉर्टेंट इज इट टू गो फॉर अ कंपनी जिसके प्रॉफिट्स लगातार इंप्रूव करते जा रहे हैं, लगातार ग्रो कर रहे हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको देखना है वो है डेट इक्विटी रेशो। दोस्तों, डेट एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो किसी भी कंपनी की कमर तोड़ सकता है। ऐसा क्यों कहते हैं कि लाइफ में डेट कम से कम होना चाहिए? वो सिर्फ इंडिविजुअल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो चीज़ कंपनीज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आजकल एक ग्लोबली ट्रेंड में है एक टर्म जिसे कहते हैं डेट फ्री कंपनी, बहुत ज़्यादा चल रही है और उसका प्राइम एग्जाम्पल है ये IRCTC। दोस्तों, IRCTC का IPO लॉन्च हुआ था लास्ट ईयर, 700 रुपये के अराउंड ये स्टार्ट हुआ है, 700 750, बढ़ते बढ़ते 1400 तक चला गया। क्यों? पहला, इसका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है। नंबर 2, ये डेट फ्री कंपनी है, इसमें किसी भी रूप में कोई डेट नहीं है। जिस कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं होता और वो कैश रिच होती है, उसके पास अच्छे खासे पोटेंशियल होते हैं मार्केट में लगातार ग्रो करने के। बेस्ट है उन कंपनीज में अपने आप को इन्वेस्ट रखें जहाँ पे डेट बहुत कम हो या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही हो, ताकि वो लगातार ग्रो कर पाए। बशर्ते आपको एक चीज़ देखनी है, उसके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इतने ज़रूर हो कि वो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर और अपने मेजर मॉडल्स को फाइनेंस आराम से कर सके। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को कंसिडर करना है वो है डिविडेंड पे आउट। दोस्तों, आप कभी भी किसी भी स्टॉक को कंपेयर करो तो हमेशा एक बात नोटिस करिएगा, जब भी आप किसी एक डिविडेंड पेइंग स्टॉक को अगर आप कंपेयर करेंगे किसी नॉन डिविडेंड पेइंग स्टॉक से, आप अक्सर देखेंगे उसके शेयर मार्केट के जो प्राइसेस होंगे बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे, वो कभी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग नहीं होंगे। उसके पीछे का एक सिंपल सा रीज़न होता है कि वो जो लोग उन्हें होल्ड करते हैं वो उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, जिसके चलते मार्केट में ज़्यादा इनएफिशिएंसी नहीं आती है। ऐसे में आप लोग बेफिक्र रह पाते हैं उन स्टॉक्स के साथ जो कि डिविडेंड पेइंग होते हैं, आपको लगातार एक परमानेंट इनकम दे रहे होते हैं, तो आप लोग उससे कभी एग्जिट करना चाहते भी नहीं होते। ऐसे वाले केसेस में ये वाले स्टॉक्स सबसे बेहतरीन होते हैं। इसमें आपकी एक रेगुलर इनकम भी बनी रहती है, साथ ही साथ आपको पता रहता है कि भाई हमारा स्टॉक धीरे धीरे वैल्यू इन्वेस्टिंग के तहत बढ़ता जाएगा। बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ेगा, लेकिन धीरे 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 बहुत अच्छे मोमेंटम पे आपको बेस्ट से बेस्ट रिटर्न देके जाएगा, जिसमें आपको डिविडेंड भी मिलेगा और साथ ही साथ आपका कैपिटल अप्रिसिएशन भी होगा। इसके प्राइम एग्जाम्पल हैं HUL, TCS, कोल इंडिया इसका एक और एग्जाम्पल है। 135 रुपीज़ का ये शेयर अभी चल रहा है,
पिछले 5 साल की डिविडेंड यील्ड की इसकी एवरेज है 11% से भी ऊपर। बहुत कमाल की है दोस्तों। चौथी इंपॉर्टेंट क्वालिटी आती है मैनेजमेंट का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड और साथ ही साथ प्रमोटर की शेयर होल्डिंग। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप मुझे बताइए, अगर आपका एक बिजनेस है जिसमें आपको 100 रुपये लगाने हैं, आप खुद के तो 10 लगा रहे हो, बाकी लोगों से 90 मांग रहे हो, आप उस कंपनी के साथ जाना पसंद करोगे? या वहीं दूसरी ओर एक ऐसा बंदा है जिसने 100 रुपये अगर लगाने हैं, उसमें से वो 60 अपनी खुद की जेब से लगा रहा है और बाकी के 30-40 जैसे तैसे बाकियों से ले रहा है। सोच के देखिए, आप डेफिनेटली उसके साथ जाएंगे जो कि खुद का पैसा ज़्यादा लगा रहा है। ये बताता है कि कहीं ना कहीं उसे अपने बिजनेस पे पूरा यकीन है। उस कंपनीज के साथ ज़्यादा जाना पसंद कीजिए वो जिसमें प्रमोटर की शेयर होल्डिंग मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। जो इंसान खुद के बिजनेस में पैसा लगाएगा उसके ऊपर यकीन करना ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू द वन जो कि दूसरों से उधार मांग मांग के अपना बिजनेस चला रहा है। एनीथिंग बियॉन्ड 50% इज गुड। आई हैव सीन कंपनीज जहाँ पे 15%, 20%, 30% होती है। मैं उस कंपनीज में निवेश करना ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि वो काफ़ी रिस्की हो सकता है। और पांचवी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी आती है पीई रेशो। पीई रेशो से दोस्तों मेरा मतलब है प्राइस टू अर्निंग्स रेशो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी के स्टॉक को खरीदने के लिए आपको 100 रुपये देने पड़ते हैं तो आप उससे कम कितना एक्सपेक्ट करेंगे कि उसकी अर्निंग इतनी हो कि आपका काम चल जाए, आप एटलीस्ट इन्फ्लेशन को तो बीट कर पाओ। आप एटलीस्ट उसे 6, 7, 8, 10 इतना तो एक्सपेक्ट करोगे कि उसकी अर्निंग हो। अगर मान लीजिए उसका प्राइस 100 है और बदले में आपको अर्निंग सिर्फ 2, 3 या 4 रुपये दे रहा है, तो क्या वो वर्थ इट है? शायद नहीं। एटलीस्ट लॉन्ग टर्म में तो बिल्कुल भी नहीं, अगर यही उसका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड पिछले कई सालों से चल रहा है तो अगर मेरी सजेशन मानिए तो कम से कम आपको जो पीई बेस्ट से बेस्ट मिलता है वो 7 से 8 है। लेकिन एक गुड सिनेरियो में अगर आपको 12 से 13 का भी पीई मिलता है देन ऑल्सो इट्स गुड। एनीथिंग बियॉन्ड 15 इज एक्सपेंसिव। दैट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि आप एक ओवर वैल्यूड स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस फैक्टर को बहुत तरीके से देख के ही इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों ये थे मेरे 5 ऐसे बेसिक टिप्स जिनको मैं डेफिनेटली देखता हूँ जब भी मैं किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ। वैसे इसके अलावा बहुत सारे अलग भी फैक्टर्स हैं, बट स्टार्ट के तौर पे आपके लिए इतना जानना बहुत इंपॉर्टेंट। मैं उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही अगर इस वीडियो से जुड़ा या फिर कोई स्टॉक मार्केट से जुड़ा आपका कोई सवाल हो या फिर आप चाहते हो कि आप किसी पर्टिकुलर कंपनी का मैं आपके लिए एनालिसिस कर दूँ, तो आप कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं डेफिनेटली उसके लिए जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो लाने की पूरा प्रयास करूँगा। मिलूंगा आपसे अपनी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।